एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग किसी लड़की को सीढ़ियों से उतरते हुए देख पाते हैं एंड यही हमारी मेन कैरेक्टर है एंड वो किसी अपार्टमेंट के डोर को ओपन करती है तो वो उस अपार्टमेंट में एंटर कर जाती है। किसी चीज़ को देखते हुए मन में बोलती है मैंने इसको पहले भी देखा है। तो हम लोग देखते हैं किसी के शूज़ इधर उधर गिरे हुए थे। आगे बढ़ते हुए मन में बोलती है वो यही बोलते हैं कि जब तुम अपने पार्टनर को किसी और के साथ चीट करते हुए विटनेस करो देन वो कुछ देखते हुए मन में बोलती है फिर तुम कभी भी उससे पीछे नहीं हट सकती हो। तो हम लोग देख पाते हैं कि आगे बहुत अच्छा खासा ब्रेक डांस चल रहा है। यू नो व्हाट आई मीन। मेन कैरेक्टर शॉक होते हुए मन में बोलती है तुम फिर कभी भी पहले की तरह नहीं रह सकते हो। नेक्स्ट सीन में हम लोग मेन कैरेक्टर को कहीं बैठे हुए देख पाते हैं जहाँ वो मन में बोलती है क्या मैं फिर से कोई सपना देख रही थी। ये कैसा ड्रीम है जहाँ मेरे हस्बैंड मेरे पे चीट कर रहे थे वो भी किसी और के साथ। शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। ब्रेक टाइम लगभग ख़त्म ही होने वाला है। अब मुझे काम के लिए निकलना चाहिए। तभी कोई मेन कैरेक्टर को बुलाता है। हाय सो, क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकता हूँ? हाय सो बोलती है ज़रूर बॉस। तो हम लोग एक हेल्दी आदमी को देख पाते हैं एंड वही बॉस होता है। वो बोलता है अंदर चल के बात करते हैं। एक एनवलप को देते हुए बोलता है ये लो, तुमने इस मंथ का सैलरी इन एडवांस में मांगा था 1.5 मिलियन वॉन, क्यों है ना? मैं तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा था। मैंने बहुत मुश्किल से कैश का जुगाड़ किया है क्योंकि तुम अच्छी वर्क करो और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं इतने अच्छे एम्प्लॉय को खो दूँ, तो मैं कहीं से भी तुम्हारे लिए ले आया हूँ। हायसू बोलती आपका बहुत शुक्रिया बॉस। बॉस बोलते हैं बाय द वे तुम्हारे फाइनेंशियल सिचुएशन अभी तक ठीक नहीं हुआ है। हायसू बोलती है हाँ, इंटरेस्ट का रेट बहुत हाई है इसीलिए पे करने में बहुत दिक्कत हो रही है। बॉस बोलते हैं शेह, और तुम्हारा हस्बैंड, उसने रिसेंटली नया जॉब स्टार्ट किया था ना? हायसू बोलती है वो अभी भी ढूंढ रहे हैं इसीलिए उनका इनकम सर्टेन नहीं है। वो भी अपना बेस्ट दे रहे हैं तो हालत जल्दी सही हो जाएंगे। उसका बॉस कुछ नहीं बोल पाता। देन वो बोलता है अच्छा, जिस तरीके से तुम इतना हार्ड वर्क कर रही हो वो भी अपना पार्ट अच्छे से निभा रहा होगा। तो हम लोग हायसू को रेस्टोरेंट में कैशियर का काम करते हुए देख पाते। कोई बोलता है अजुम्मा हमारे यहाँ और 2 पोर्क बेली चाहिए। अजुम्मा का मतलब मिडिल एज वुमन। हायसू बोलती है ठीक है, मैं अभी ला रही हूँ, ये रहा आपका ऑर्डर। कस्टमर में से लड़की बोलती है आखिर तुम खा क्यों नहीं रहे हो? तुम तो बस ग्रिल किए जा रहे हो तब से और खा कुछ भी नहीं रहे हो। लड़का बोलता है मेरे लिए चिंता मत करो, मैं अपना केयर कर सकता हूँ। तुमको खाते हुए देख के मेरा पेट फुल हो जा रहा है। लड़की बोलती है तो मैं तुमको खिला दे रही हूँ, आ करो। लड़का भी आ कर लेता है और ये सब हायसू सुन रही थी। हायसू उन दिनों को देख के मन में बोलती है लविंग कपल कितने ब्यूटीफुल लगते हैं, चाहे उनका रोमांस फर्स्ट टाइम हो या थर्ड टाइम, उनके हार्ट ब्राइटली शाइन करते हैं। शायद ये भी हो सकता है कि वो लोग बहुत यंग है इसीलिए ये इतने ब्यूटीफुल लग रहे हो। यंग इतने कि लव करे पैशनेटली और ब्रेव इतने कि उसके लिए हर्ट भी हो सके। तो हमारा क्या, जिन्होंने अपने प्राइम को पास कर चुके हैं और एक लाइफ स्पेंड कर रहे हैं जहाँ बस काम करते रहो और थकते रहो। कोई अपने एप्रेन को फेंकते हुए बोलते वो लोग मुझे अजुम्मा कह के क्यों बुलाते हैं? इन दिनों मेरी जैसी लड़कियों को कोई कैसे अजुम्मा बुला सकता है? हायसू बोलती है तुम मैरिड हो तो तुम अजुम्मा नहीं हुई तो और क्या हुई? वो वुमन बोलती है क्या ये तुमको अजीब नहीं लगता है? तुम खुद को तो देखो, तुम कितनी प्रीटी हो। 33 की एज में भी तुम बहुत प्रीटी हो, फिर भी तुम हमेशा सेम कपड़े पहनती हो और अपने फेस को उदास बनाए रखती हो, पर तब भी तुम में एक शाइन रहता है। हायसू बोलती है एक अजुम्मा के लिए इतना कॉम्प्लीमेंट बहुत है। वो वुमन बोलती है कम ऑन, मैंने कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। मैं खुश हूँ कि मुझे तुम जैसी कोई ब्यूटीफुल लेडी के साथ काम करना मिला है। हायसू बोलती है ठीक है तो तब घर चलते हैं। हायसू अपने अपार्टमेंट में जाते हुए मन में बोलती है मैं जितना सोची थी वो उससे भी अच्छी बात करती है। तो नेचुरली ब्राइट और बहुत इनोसेंट तरीके से लोगों को लाइक करना। पूरी दुनिया के सभी यूथ मुझे बहुत ब्यूटीफुल एंड अच्छे लगते हैं और इससे मुझे जलन होती है किसी को देखते हुए मन में बोलती है क्योंकि मैं और अब ब्यूटीफुल नहीं हूँ। तो हम लोग उसके अपार्टमेंट की हालत को देख पाते हैं एंड जो आदमी था वो उसका हस्बैंड था। उसका हस्बैंड बोलता है तुम अच्छे से ड्रेस नहीं पहन सकती, एक औरत को थोड़ा मेकअप करके रहना चाहिए। तुमको क्या लगता है, तुमको नहीं लगता ऐसे घर में आना गलत बात है? हायसू बोलती है मैं बहुत मुश्किल से रेंट को पे कर पाती हूँ और तो मैं मेकअप कैसे कर सकती हूँ? उसका हस्बैंड बोलता है हे, पार्ट टाइम वर्कर्स को भी ना मंथ में 1.8 मिलियन वॉन अर्न करके मेकअप के लिए अरे मैनेज कर लेते हैं। तुम बस लेजी बन रही हो और एक्सक्यूज दे रही हो। हायसू अपने हस्बैंड को देखते हुए मन में बोलती है क्या तुमको पता भी है कॉस्मेटिक्स कितने महंगे हैं इन दिनों? मुझे कुछ भी खरीदने से पहले 1000 बार सोचना पड़ता है। उसका हस्बैंड बोलता है तुमको तब भी थोड़ा कुछ लगा लेना चाहिए जिससे तुम्हारे हस्बैंड को अच्छा लगे। हायसू घर को देख के मन में बोलती है
क्या टाइम के साथ साथ प्यार भी पुराना हो जाता है? हमारा रिलेशनशिप किसी बंद पड़े बेसमेंट की तरह है। जो एक्साइटमेंट थी वो अब ड्राई हो गया है। ऐसा लव जो फेड हो गया था हमारे यूथ से भी पहले। क्या टाइम की वजह से मैं ऐसा बन गई हूँ, या फिर रात और दिन काम करने की वजह से मैं एग्जॉस्ट हो गई हूँ? इसीलिए हमारे फाइनेंस का गैप को भरने के लिए इसका हस्बैंड बोलता है, शह मेरा भूख ही खत्म हो गया। हायसू मन में बोलती, क्या तुम्हारी वजह से मैं मेरी ब्यूटी को खो रही हूँ, या मैंने तुमसे प्यार की थी जिससे मैं अपनी ही चमक खो दी हूँ? नेक्स्ट सीन में हम लोग किसी एरिया को देख पाते हैं जहाँ कोई बोलती है, हे ये सब क्या है? वो लड़की कुछ देखते हुए बोलती, वीकेंड्स में बारबेक्यू रेस्टोरेंट में काम करना, फिर वीकेंड्स में मोटेल में काम करना, मॉर्निंग में फ्लावर शॉप को ओपन करना। ये तो हैरी पॉटर के हरमाइनी के टाइम टर्नर शेड्यूल की तरह है। तुम 48 आवर दिन में सीक्रेटली रहती हो, क्यों है ना? ऐसा शेड्यूल कोई ह्यूमन हैंडल ही नहीं कर सकता है। हायसू बोलती, ऐसे हैरान होना बंद करो और अपना एप्रॉन पहन लो, मैं ओपन करने जा रही हूँ। वो लड़की शॉक होते हुए बोलती, ओ तुम अभी भी काम के बारे में सोच रही हो? तो तुम एक एस हो, क्यों है ना? हायसू बोलती, ये एस क्या है? वो लड़की बोलती है, तो उनको MBTI पता है? हायसू बोलती है, नहीं। वो लड़की बोलती है, वो क्या तुम हर टाइम काम ही करती रहती हो? हायसू फ्लावर की डंडियों को कट करते हुए मन में बोलती है, मैं सिर्फ काम ही करती रही हूँ। एडल्ट होने के बाद मैंने कभी भी ब्रेक नहीं लिया। जब मैं 24 की थी तब फ्लू की वजह से मुझे इमरजेंसी रूम में जाना पड़ गया था। तो हम लोग एक कैलेंडर को देख पाते हैं जहाँ दिसंबर 14 को सर्कल हो रखा था। हायसू मन में बोलती है, मैंने पहले कभी भी मेरे पेरेंट्स से हेल्प नहीं ली थी कि अपने मैरिज लाइफ को मैनेज करने के लिए। एंड उसके बाद उसका हस्बैंड घुटनों पे बैठ के बोलते हैं, हायसू मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमको बेटर लाइफ देना चाहता था, पर कैसे, ये काम नहीं आया। हायसू बोलती है, कितना है? उसका हस्बैंड शॉक होते हुए बोलता है, क्या? हायसू बोलती है, मेरे नाम से तुमने जो लोन लिया है वो कितना है? हायसू को हक करते हुए बोलते हैं, तब तुम मुझे माफ़ कर दोगे? हायसू मन में बोलती है, जब मैं कर्जे को फेस की जिसको रीपे भी करना है, मुझे सैड या हेल्पलेस फील नहीं हुआ था। मुझे बस काम फील हुआ था। मैं समझ गई थी अगर मैं हार्ड वर्क करूँगी तब मैं इसको ज़रूर पे कर सकती हूँ। बट कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ इमोशन जो बाहर निकलना चाहते हैं, ऐसा लगता है कि मैं रोना चाहती हूँ। जो कर्जा है उसको अभी भी कंप्लीट करना है। लाइट की स्पीड की तरह हमारा लव भी ख़त्म हो गया है। तभी वहाँ कोई आता है जिसको वो लोग वेलकम करते हैं। वो लड़की खुशफुसाते हुए बोलती है, ओह ये तो रोज़ गाय है। हायसू बोलती है, क्या रोज़ गाय? वो लड़की बोलती है, ये वही हैंडसम है जो हमेशा रोज़ खरीदता है। हम लोगों को उसका नाम नहीं पता है तो हम लोग उसका ये रोज़ गाय नाम दिए। वो लड़की खुशी से जाते होती, उन्नी क्या मैं इस ऑर्डर को ले सकती हूँ? हायसू बोलती है, हाँ क्यों नहीं। लड़की बोलती है, आपका शुक्रिया। हायसू स्माइल करते हुए बोलती है, आजकल के बच्चे। वो लड़की बोलती है, क्या आप फ्लावर्स लेने आए हैं? वो लड़का अपना मास्क हटाता है तो हम लोग उसके फेस को देख पाते हैं, जिसे देख के वो लड़की शाइन करने लगती है। वो लड़का दूसरी ओर देखता है जहाँ हायसू अपना काम कर रही थी। वो लड़का अपना हाथ बढ़ाता है एंड टेबल में टैप करता है, जिससे हायसू का ध्यान उस पर जाता है। वो लड़का बोलता है, मुझे ऑर्डर देना है। हायसू बोलती है, क्या? वो लड़का बोलता है, प्लीज़ मेरा ऑर्डर ले लीजिए। हायसू मन में बोलती, क्या? पीछे से वो लड़की रोने लगती है। हायसू उस लड़के को देखते हुए मन में बोलती है, ये वही है ना जो हमेशा रोज लेते हैं, कितना स्ट्रेंज है। हायसू बोलती है, एक रोज का बुके, क्या ये सही है? वो लड़का बोलते हैं, हाँ आपको याद है, मुझे खुशी हुई ये जान के। मैं इस चैनल पे आप लोगों के द्वारा सजेस्ट की हुई मानवा या मांगास को एक्सप्लेन किया करूँगी, तो इसीलिए आपको जो भी मांगा या मानवा का एक्सप्लेनेशन चाहिए उसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और भी अच्छे से बताने के लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम में जाकर DM कर सकते हैं और उसका स्क्रीनशॉट भी दे सकते हैं, जिससे मुझे उसको ढूंढने में और भी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और अगर आप लोगों को कोई और भी मानवा का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं आपके द्वारा सजेस्ट की हुई मानवा को एक्सप्लेन कर सकूँ। थैंक यू for watching. Bye bye.